एक पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के तट आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े ही विद्वान थे। आत्मदेव को सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वह जंगल में गया तो उसे एक साधु मिले। उसने साधु को अपनी पीड़ा बताई। तब साधु ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन उसकी पत्नी ने ये फल खुद नहीं खाया और इसे गाय को खिला दिया। कुछ समय बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो एक मनुष्य के रूप में था। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वही धुंधली को उसकी बहन ने अपना एक पुत्र दे दिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों पुत्र में गोकर्ण तो ज्ञानी व पंडित निकला, लेकिन धुंधकारी दुष्ट व दुराचारी निकला। उसने अपने जीवन में चोरी करना शुरू कर दिया। उसने दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। अंत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इससे दुखी होकर पिता आत्मदेव घर छोड़कर वन में चले गए और प्रभु भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने धर्म कथाएं सुननी शुरू कर दी। इधर माँ धुंधली घर पर ही थी। एक दिन धुंधकारी ने माँ को मारा पीटा और पूछा कि धन कहाँ छुपा रखा है। अपनी बेटे की रोज रोज मार से तंग आकर माँ धुंधली भी कुएं में कूद गई। कुछ समय बाद धुंधकारी की मृत्यु हो गई और वह अपने कुकर्मों के कारण प्रेत बन गया। उसके भाई गोकर्ण ने उसका गया जी में श्राद्ध व पिंडदान करवाया, ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन मृत्यु के बाद धुंधकारी प्रेत बनकर अपने भाई गोकर्ण को रात में अलग अलग रूप में नजर आता। एक दिन वह अपने भाई के सामने प्रकट हुआ और रोते हुए बोला कि मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। गोकर्ण आश्चर्य थे कि श्राद्ध व पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी प्रेत मुक्त कैसे नहीं हुआ। इसके बाद गोकर्ण ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने दर्शन दिए। गोकर्ण ने सूर्य देव से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि धुंधकारी के कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए 1000 श्राद्ध से भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। धुंधकारी को केवल श्रीमद् भगवत से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद गोकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसे सुनकर धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और प्रेत योनि से मुक्ति भी मिली। दोस्तों, श्रीमद् भागवत तो हिंदू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। मनुष्य के जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा से मनुष्य को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन में उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वर के श्री चरणों में स्थान मिलता है। धुंधकारी ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनकर उसका उद्धार हुआ। दोस्तों, आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।